अभी हम पहुँचे हुए हैं बिहार प्रदेश के गोपालगंज ज़िले में, जहाँ ये हस्तीग्राम बौद्ध स्तूप है। लगातार यहाँ पे लोगों की मांग होती रही है कि यहाँ पर्यटन स्थल बने। इतिहासकारों का मानना है कि ये 2500 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप है और भगवान बुद्ध अपने परिनिर्वाण से पहले जब कुशीनगर जाने के लिए जा रहे थे तो यहीं से होकर के गुजरे हुए थे। और यहाँ पे कुशीनगर से भिक्षु संघ उपस्थित है अभी यहाँ पे। आइए जानते हैं कि यहाँ ये जो बुद्ध स्तूप है, बताया जाता है कि 2500 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप है और अभी भी यहाँ पे विकास के नाम पे भी कुछ नहीं हो पाया है। तो आइए हम बनते ही से जानेंगे यहाँ स्तूप के इतिहास के बारे में। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि सम्राट अशोक के समय में पूरा भारत है वो बुद्धमय था, क्योंकि उन्होंने अपने शासन में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को लागू किया था और चारों तरफ बुद्ध के ही शीलों की महक लोगों के प्रति करुणा मैत्री लोगों के बीच में था। धीरे धीरे समय बीतने के बाद क्या होता है कि धम्म को लोग इसको नष्ट करने के लिए, है ना, काफ़ी प्रयास किए हैं। लेकिन जो जब खुदाई होता है तो आप जानते हैं कि अधिकतर भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ और उनका शिलालेख और स्तूप इस तरह का निकलता है। तो सम्राट अशोक ने अपने शासन में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराए थे। उनमें से ये जो हस्तीग्राम का स्तूप है और इस तरह से और भी जो निकल रहे हैं चारों तरफ, ये सम्राट अशोक के बनाए हुए, ये बुद्ध से संबंधित हैं। तो 84,000 में ये भी एक उसी में आता है। भगवान बुद्ध जब वैशाली पहुँचे हैं, ज्ञान प्राप्ति उनको बोध गया में हुआ, वहाँ से निकल के वैशाली पहुँचते हैं और वैशाली में जा कर के अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहते हैं कि आनंद, मैं आज के 3 महीने के बाद अपने शरीर को छोड़ूंगा, महापरिनिर्वाण लूँगा। तो फिर भगवान वहाँ से निकलते हैं। वो ये हस्तीग्राम यहाँ पर आकर के भगवान ठहरते हैं और अपने धर्म का ज्ञान लोगों को देते हैं। तो उसके बाद यहाँ के जो राजा महाराजा, उन्होंने भगवान का छोटा सा चैत्य बनवा दिए और जब सम्राट अशोक का शासन आता है तो वो इस तरह से 84,000 स्तूपों का निर्माण करा देते हैं। तो ये जो स्तूप, उसी में से 84,000 स्तूप जो सम्राट अशोक ने बनवाए थे, तो काफ़ी टूट भी गए हैं, ख़त्म भी हो गए हैं। जो भी निकलते हैं तो सब ये तथागत के धम्म से ही सब ये हैं। और लगभग 84,000 में लगभग 8,000 के आसपास स्तूप मिल चुके हैं और रिसर्च चल रहा है। तो धीरे धीरे लगता है कि उतना सब नहीं मिल पाएगा। अभी कहाँ का स्तूप अभी सामने आ पाया? अभी ये जैसे यहाँ पर एक संख्या में है, तो उसका जब खुदाई हुआ है तो उसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, हाथी, कमल का फूल और स्तंभ, अशोक लाट, इस तरह के निकले हुए हैं। तो और आपके इधर देवरिया के पास में उस साइड में खुदाई हुआ है, वहाँ पर भी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, सीमान के पास। तो ये चारों तरफ जहाँ उस तरह का है तो खुदाई होता है तो निकलता है। सिवान में जैसे कि जो अभी जो तीतीर स्तूप है, वहाँ पे अभी सांसद ने अभी 2-3 दिन पहले ही अभी अनुशंसा हुआ है वहाँ पे, लेकिन अभी कुछ निदान नहीं दिख रहा है। तो कल भी वहाँ पे लोग बैठक किए हुए थे और वहाँ के लोग भी लगातार पर्यटन स्थल को लेकर के मांग कर रहे हैं। तो यहाँ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के लिए हम भिक्षु संघ हैं, ये हस्तीग्राम के लिए लोगों को मैसेज भी दे रहे हैं और जिसमें थाईलैंड के बनते हैं उनसे भी चर्चा हुई है। लेकिन ये कोरोना की वजह से पर्यटन है वो आवागमन अभी बंद है। इस पर हम लोग सोचते हैं कि एक अच्छा सा यहाँ पर वो बने और हम लोगों का प्रयास भी है, गुरुजी का भी काफ़ी प्रयास है। अब देखते हैं ये कोरोना जब पूरी तरह जो सीमाएं हैं स्टार्ट हो जाएंगी, टूरिस्ट आने लगेगा, तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे और इसको बेहतरीन से बनाएं। और यहाँ कुछ भिक्षु लोग भी रहेंगे और जो भगवान की जो शिक्षाएं हैं वो लोगों तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे और जीवन में लोगों की खुशहाली आए और करुणा मैत्री। सर, यहाँ पे जब देखा जा रहा है कि जो बौद्ध स्तूप है ये, तो ये आप लोगों को कब पता चला कि यहाँ पे बौद्ध स्तूप है? इसलिए कि लगभग लोगों का यहाँ का कहना है कि 2500 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप है, लेकिन अस्तित्व में यहाँ के लोगों का कब आया? यहाँ से लगभग 8 वर्ष पहले यहाँ पे अस्तित्व में आया, जब यहाँ पे मिट्टीकरण हो रहा था। लोग यहाँ से मिट्टी हटा रहे थे, इस टीला को दिखाई दिया था। तो यहाँ के स्थानीय लोग और हम लोग यहाँ से 6-7 लोग जो हैं सम्राट अशोक सोशल वेलफेयर सोसाइटी के जो मेंबर हैं, हम लोग यहाँ पे आकर इसको देखा और इसको हम लोग लगातार प्रयासत पुरातत्व विभाग बिहार पटना और प्रतत्व विभाग पटना, हम लोग दिल्ली को भी लिखा
और स्थानीय सांसद से अभी हम लोग प्रतिनिधि मंडल आज 6 दिन पहले भी हम लोग मिल चुके हैं और सांसद जी का ये मिला है कि आप लोगों को सहयोग मिलेगा और इसकी जो आवाज़ हम लोकसभा के अंदर उठाएंगे। लगभग 7-8 साल से यह स्तूप हम लोग के सामने दिखाई दिया और तब तक 8 साल से लगातार हम लोग संघर्ष कर इस स्तूप को बचाने के लिए। और यहाँ पे आप लोग क्या क्या करते आ रहे हैं पिछले 8 सालों से? लगातार हर सावन पूर्णिमा के दिन, जैसे इतिहास को अगर उठाया जाता है तो देखा जाता है भगवान बुद्ध जो थे, तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्य मंडल के साथ सावन पूर्णिमा में यहाँ पे वर्षावास किए थे। तो इसी की तरह उसी तहत हम लोग हस्तिग्राम को हस्तिग्राम महोत्सव के रूप में मनाते हैं प्रत्येक सावन पूर्णिमा के दिन, जिसमें थाईलैंड, कंबोडिया, बर्मा, चाइना, भूटान से भी आदि भिक्षुगण भी आते हैं और देश दूर से लोग यहाँ पे जनता भी और बुद्ध अनुयायी जो हैं यहाँ पे आते रहते हैं। जैसे सर हर लोग कहते हैं कि यहाँ पे हर साल आप लोग मेला वगैरह भी लगवाते हैं? जी, हम लोग हर साल सावन पूर्णिमा के दिन ही मेला लगवाते हैं। अभी आप लोगों के इस बौद्ध स्तूप को लेकर के आगे का क्या प्रोग्राम है? आगे का प्लान ये है कि सबसे पहले बुद्ध बहुत ऐसे लोगों में अभी दिग्भ्रमित है कि आखिर में ये कुछ लोग कहते हैं ये टीला है, कुछ लोग कहते हैं सिपाही का मकान का किला है, मतलब अदर अदर भावनाएं हैं। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध मौर्यकालीन इतिहास को अगर जब हम अध्ययन करते हैं, मैं आधुनिक हिंदी काल में भी अगर जाते हैं या अधिक इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें मौर्यकालीन में दिखाई देता है कि सम्राट अशोक अपने शासन काल में 84,000 स्तूप का जो बनाए थे उसमें हस्तिग्राम का विशेष महत्व इसलिए माना गया है कि तथागत गौतम बुद्ध जब वैशाली से परिनिर्वाण की ओर, जब कुशीनारा की ओर जब गए तो उसमें यहाँ पे वर्षावास किए थे। और हस्तिग्राम का अगर पुराना इतिहास उठा जाए तो एक बहुत बड़ा व्यावसायिक स्थल भी था। आज भी इसका प्रारूप मतलब यहाँ पे मजरुआ जो बाज़ार लगता है वह भी व्यावसायिक स्थल केंद्र रहा है और इतिहास भी ये दिखाता है कि हस्तिग्राम एक बहुत बड़ा व्यावसायिक केंद्र था। और बगल में आपको खाई दिखाई दे रहा है, जो नारा है, ये एक तरफ से उस समय नदी बहा करती थी जहाँ पे देश दूर से जो व्यापारी आते थे यहाँ व्यापार करते थे और तथागत बुद्ध की जो विचार थी वो लेते थे। और आगे आपको सामने दिखाई देगा एक बहुत बड़ा टीला के साथ साथ एक बुद्ध विहार दिखाई देता है। यहाँ पे एक चिकित्सालय था और एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी था जो इतिहास के पन्नों में आज भी अंकित है। इस लाइब्रेरी से लोग शिक्षा लेते थे। ये तो हस्तिग्राम बौद्ध स्तूप जो है यह बौद्ध स्तूप है और इसके लिए हम लोग पर्यटक के रूप में और अच्छा बनाने के लिए हम लोग इसके लिए कृत संकल्प हैं और इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि यह बहुत ज़्यादा आगे बढ़े और इसके लिए हम लोग तन मन धन से हम प्रयास करेंगे। विभाग और सरकार से आप लोगों की क्या मांग है? पिछले जैसे कि सरकार से हम लोग बराबर मांग करते आ रहे हैं। जैसे कि सर पिछले 8 सालों से ये लोगों के सामने है, लेकिन फिर भी अभी 8 सालों में यहाँ पे कुछ भी विकास देखने को नहीं मिल रहा है, उस पर आप क्या कहें? अभी तो हम लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रयास किए हैं। अभी हम लोग सांसद महोदय के पास भी गए थे, वे आश्वासन दिए हैं कि पहले जो सत्र चलेगा उसमें हम इसका प्रश्न उठाएंगे। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रयास हम लोगों का जारी है और सफलता भी मिलनी ही चाहिए। बौद्ध धर्म का अथी है और बुद्ध भगवान यहीं विश्राम किए हैं और हम लोग इसको अच्छा से अच्छा पर्यटन बनाएंगे और हम लोग सभी लोग इसके प्रति तत्पर हैं। यहाँ के स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि लालबाबू प्रसाद जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे हमारे बौद्ध धर्म को मानने वाले, अनुयायी मानने वाले और हमारे भिक्षुक भी जो आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये हुसेपुर पंचायत ये बहुत इतिहासों से हस्तिग्राम के नाम से आज पन्ना उल्टा गया तो ये नज़र में आया जब यहाँ के किसानों ने इसको खुदाई किया। तब से लोगों को ये नज़र में आया कि वास्तव में है क्या। तो बहुत सारा जांच पड़ताल पर आया क्या कि नहीं, ये अशोक जी का ही बनाया हुआ स्तूप है और इसको मान कर करके हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि आज ये हम लोगों के ये इतिहास में सुना जाता था, मगर आज ये हम लोग के सामने जो पूर्वजों की बनाई धरोहर आए और आ करके यहाँ पर जो और हमारे अशोक सम्राट जी थे उनके यादगार में स्तूप को स्थापना किया। और लोग अब चाहते हैं कि फिर से हमारी भारत वही इतिहास हम लोग यहाँ पर पनपना चाहते हैं, मगर यहाँ पर सरकार हमारे जो जितने भी हैं अधिकारी पदाधिकारी ये अंदाज कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के आपका कहना है कि सम्राट अशोक के समय जो ये भारत सोने की चिड़िया थी फिर से दोबारा ये भारत सोने की चिड़िया बने, सोने की चिड़िया बने और फिर हुस्तेपुर हस्तिग्राम के नाम से फिर उज्जवल हो। सर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बौद्ध स्तूप के पूरब दिशा में ये जो बहुत पुराना ये जो खंडहर टाइप का दिख रहा है, तो इसका क्या इतिहास रहा है? इसका जो बुद्ध कालीन जो मौर्य काल से सम्राट अशोक जी ने जो 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, उस 84,000 स्तूपों में अगर भारतवर्ष के जितने भी ऊंचे और टीले हैं उसकी खुदाई किया जाए तो केवल वहाँ पे बुद्ध जुड़ी जितनी भी इतिहास है
वो अवश्य आपको मिलेगी। ये जो है यहाँ पे जो हस्तिग्राम में जो एक व्यवसाय का केंद्र था, यहाँ पे एक पुस्तकालय था इस बुद्ध विहार में। वहाँ तो लगभग यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे जो बुद्ध स्तूप है, बुद्ध स्तूप से जस्ट जुड़े हुए 100 मीटर की दूरी पे एक पुस्तकालय है। और साथ में यहीं से थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो ये जो आप ईंट देख रहे हैं, ये ईंट से आगे थोड़ा और बढ़ेंगे तो बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे जाएंगे तो आपका बुद्ध विहार में ही एक शिक्षा का केंद्र था। उसके ठीक और आगे जाएंगे, वो जो दिख रहा है वहाँ भी ये ईंट की ही दीवार है। और यहाँ पे खुदाई किया जाए तो बुद्ध से संबंधित बहुत से अवशेष आपको प्राप्त होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बौद्ध स्तूप से 100 मीटर की दूरी पे ये जो बौद्ध विहार एक बना हुआ है। और फिर यहाँ से कुछ ही दूरी पर आप जैसे कि देखेंगे दक्षिण दिशा में, तो यहाँ पे एक टीला दिख रहा है, जहाँ यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पे हर जगह जहाँ जहाँ बौद्ध स्तूप बना हुआ है वहाँ पे अशोक स्तंभ भी है। तो आइए यहाँ पे हम जानेंगे टीले के बारे में, यहाँ के लोगों का क्या विचार है। सर, आपका क्या विचार है यहाँ बौद्ध स्तूप और इस टीले को लेकर? मेरा यही विचार है कि यहाँ बौद्ध स्तूप पे अधिक से अधिक कार्य हो सरकारी फंड से, और यहाँ कोई बड़ा बौद्ध स्तूप पे कुछ ऐसा अद्भुत चीज़ बने कि भारी से भारी संख्या में लोग आएँ, मेला लगे, हर पर्व त्यौहार में यहाँ लगे कि हाँ यहाँ बौद्ध स्तूप है। जैसा कि अभी यहाँ के लोगों का कहना था कि पिछले 8 सालों से ये बौद्ध स्तूप अस्तित्व में आया है, लोगों को देखने को मिल रहा है। और पिछले 8 वर्ष में विभागीय उपेक्षा कहा जाए या यहाँ जनप्रतिनिधियों की उदासीनता कही जाए, अभी तक यहाँ के लिए कुछ नहीं हो पाया है। विभागीय तो कुछ नहीं हुआ है। जो भी यहाँ दिख रहा है एक छोटा सा मंदिर है, तो यहाँ के ग्रामीण जनता के वजह से है, और पर जनप्रतिनिधि के द्वारा भी कुछ यहाँ पे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आसपास के ग्रामीण जनता ने जो भी किया है, जो किया है यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ बौद्ध स्तूप के जस्ट कुछ ही कदम दूर 100 मीटर के लगभग करीब में यहाँ पे एक बौद्ध विहार बना हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित भी हैं और यहाँ पे जनप्रतिनिधि लोग भी आए हुए हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि काफ़ी वर्षों से जो ये 2500 वर्षों पुराना बौद्ध स्तूप है और यहाँ बौद्ध विहार बना हुआ है, लोगों के सामने अस्तित्व में आया हुआ है, इसको लेकर के काफ़ी विभागीय उपेक्षा भी हो रही है और सरकार की ओर से भी। तो यहाँ के लोगों का क्या कहना है? सर, यहाँ के स्तूप को लेकर के और बौद्ध विहार के यहाँ पे अगर जो विकास नहीं उसको लेकर आप लोगों का क्या विचार है? सरकार को फिलहाल तो इस पर कोई ध्यान अभी नहीं है, और सभी लोग यहाँ जो भी बैठे हुए हैं और 3-4 गांव के लोग हैं, प्रखंड के भी और लोग हैं, गणमान्य लोग उपस्थित हैं, तो लोग सभी यहाँ के जो स्तूप है और पुल का निर्माण है और पार्क का निर्माण के संबंध में लोग बात करना चाहते हैं। यहाँ के लोकल जो अभी वर्तमान में जिला पार्षद है या मुखिया हैं या विधायक हैं, इन लोगों का क्या क्या अभी प्लान है या नहीं है, वो लोग अपना मतलब व्यक्त करेंगे तब। तो इसके बाद उसी के उपलक्ष्य में लोगों को सभी लोग एकत्रित किया गया है कि अपना अपना जो वर्तमान में जो लोग हैं और जो गणमान्य लोग हैं, तो सहयोग से काम होगा या सरकारीकरण से काम होगा, सरकार के इशारे पर काम होगा। तो इसी के सब लेकर बैठक हुआ है। सर, आपका क्या विचार है कि यहाँ के विकास को लेकर के आगे का क्या नज़रिया है, कैसे इसको डेवलपिंग करने का विचार कर रहे हैं अभी? यहाँ पे पुल निर्माण के लिए आज से 2 वर्ष पहले डीएम साहब के अनुशंसा पे राज्य सरकार को भेज दिया गया है पुल निर्माण के लिए, जिसमें 35 लाख का उस समय एस्टिमेट बना हुआ था, वो गया हुआ है। अभी सरकार से इस पर पैसा नहीं आया है, जिसके चलते निर्माण करने। और यहाँ पे क्या क्या फंड के लिए व्यवस्था हुआ है? और सड़क का ये गया है मुख्यमंत्री सड़क योजना में, जो मुख्य रोड से इसमें जोड़ने के लिए। और यहाँ के सौंदर्यीकरण के बारे में? सौंदर्यीकरण के लिए ये पार्क में इसका डेवलपमेंट का चला गया है, लेकिन पुल निर्माण के चलते पार्क का कार्य नहीं हो पाया। मतलब विकास का कार्य यहाँ पे शुरुआत हो चुका है, अभी धरातल पे पूरी तरह नहीं दिख रहा है। हाँ, बस केवल पुल के चलते रुका हुआ है, क्योंकि पुल जो अगर बन गया होता तो इस समय तक ये पार्क भी डेवलप हो गया होता। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे बौद्ध स्तूप के पास आने के लिए यहाँ पे हुस्सेपुर अगर बाज़ार से आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे पुल नहीं है और ज़्यादा पानी हो जाता है तो यहाँ पे आना भी दिक्कत हो जाता है। जैसे यहाँ पे मुखिया जी बता रहे हैं कि अभी पुल की वजह से सारा कार्य रुका हुआ है।